अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारे पास ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एक मंथ के अंदर हर टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट कर सकते हैं, एमबीबीएस से रिलेटेड एंड एफसीपीएस से रिलेटेड। उसके अलावा जिसने भी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है एमबीबीएस के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियो, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स यही हैं कि व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं और अपने ऑनलाइन जूम क्लासेस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इवन के जो ये 1 मंथ का क्रैश कोर्स है एनाटॉमी का, फिजियो का एंड बायो का, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपनी क्वेरी। अच्छा, जूम क्लासेस का ये फ़ायदा होगा कि आपके डेली बेसिस के ऊपर टॉपिक कवर हो जाते हैं और उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो उसी वक्त ड्यूरिंग क्लास ही आप लोगों को उसके जवाब भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली आपके पास 1 मंथ जो बायोकेमिस्ट्री है, इसमें अपने फोकस रहना लिपिन कॉर्ड के ऊपर। अगर आप वही कर लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ। आप बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, ये सारी चीज़ें लेक्चर में डिस्कस होंगी। देन वाटर, एसिड, बेसिस, बफर्स, इससे रिलेटेड लाजमी बीसीक्यूज भी आते हैं और सीक्वेंस क्वेश्चंस भी आते हैं। अमाइनो एसिड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल हो गए, नॉन इसेंशियल, तमाम चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन एंड पेप्टाइड से रिलेटेड भी बीसीक्यूज आते हैं एंड सीक्वेंस क्वेश्चंस भी आते हैं। देन उसके बाद हीमोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं, बायोएनर्जी को हम डिस्कस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की तमाम डिटेल्स है, उसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह हर एक चीज़ आपकी डिस्कस होगी। ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी है कि बायोकेमिस्ट्री का पेपर हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना तो मस्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, ऑक्सीडेटिव आपके पास फॉस्फोराइलेशन हो गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म है। ये तो एफसीपीएस वालों का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। एमबीबीएस में तो ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है लिपिन कॉर्ड का जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। लेकिन फ़ायदा यह है लिपिन कॉर्ड में कि आप टॉपिक को वहीं से ही सिर्फ आप वही चैप्टर पढ़ लेते हो, इट्स मोर देन इनफ हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसमें समरी के चार्ट्स भी हैं, तो जब वो आप एनुअल के लिए जा रहे होते हो तो वो समरी के जो आप फ्लो चार्ट करते हो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। सो डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, हर एक चीज़ आपको यही चीज़ें यूएसएमएल के लिए भी करनी पड़ती है, प्लैब के लिए भी करनी पड़ती है, एफसीपीएस के लिए। सो इट्स बेटर कि आप एमबीबीएस के अंदर तमाम चीज़ें अच्छे से याद कर लो। उसके बाद फैटी एसिड है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल मेटाबॉलिज्म है, कीटोन बॉडीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रिसेंटली भी एफसीपीएस में इसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया साइकिल्स हैं, ठीक है, पोरफायरन हो गई, पिगमेंट्स हो गए, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चंस हैं, डीएनए, आरएनए, ये तो आपने लाजमी करें क्योंकि जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं वो सारी डिस्कस होती है, उससे रिलेटेड डिजीजेस आपसे पूछी जाती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस है, जीन की रेगुलेशन है, वाइटामिन एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी आपने करनी है, लेकिन वाइटामिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन क्या एफसीपीएस में इससे रिलेटेड हर आपको बुक के अंदर जो भी एफसीपीएस की बुक होगी उन तमाम में आपको इससे रिलेटेड लाजमी पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हार्मोन्स हैं, वो तो लाजमी है, हार्मोन्स का पूरा चैप्टर फिजियो में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप अगर फिजियो और बायोकेमिस्ट्री कर लेते हो ना तो सारी ज़िंदगी के लिए आप लोगों को हार्मोन्स याद हो जाते हैं। सो हार्मोन की अगर आपने बायोकेमिस्ट्री भी कर ली तो आपके फिजियो के लेक्चर पूरे कवर हो जाएंगे। देन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन्स है, न्यूट्रिशन लाजमी उसमें से सवाल आते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। सो मेरिस्मस वगैरह वो सारी डिजीज़ आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री केसेस हैं, वो लिपिन कॉर्ड में दिए जाते हैं जिसमें केस होते हैं। उससे ये होता है कि वो केसेस आप करोगे तो वो केसेस आपको एमबीबीएस में भी हेल्प करते हैं कि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से एमबीबीएस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं एफसीपीएस में। सो ये आपके पास 30 डेज़ के अंदर आप इजीली जो है वो बायोकेमिस्ट्री को कर सकते हो अगर आप पर डे एक लेक्चर करते हो, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का रीज़न ही यही है कि मैं पर डे एक लेक्चर करवाऊंगी ताकि आपके पास 30 डेज़ के अंदर पूरी बायोकेमिस्ट्री कवर हो जाए विथ एग्जांपल। और इसमें हम पीपीटीज लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के बाद जो है मैं आपसे डिस्कशन भी करती हूँ, बेसिक्स भी हमारे डिस्कस होते हैं और फिर मॉक टेस्ट भी होते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें कवर हो जाएँ। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी सवाल है आपका, कोई भी क्यूरी, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो कमेंट। उसके अलावा आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आई होप यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।